नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो आज का टॉपिक है, आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करने वाले हैं 12th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम पूरी 12th की बुक बनाएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। चाहे आप किसी भी बुक को फॉलो करते हो, एबीसी बुक फॉलो करते हो या भारतीय भवन या एनसीईआरटी किसी भी बुक को फॉलो करते हो, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। सारी की थ्योरी इसमें कराऊंगा, उसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि 12th की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव जैसे जेई मेंस या बिहार इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। उन सब के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो का कंटेंट क्या है हमारा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम पार्ट बाय पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के पार्ट में हम कुछ बेसिक्स सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसमें कि हम शुरुआत करेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के साथ, जिसका मतलब होता है घर्षण विद्युत। सॉरी, मैं विद्युत लिखना भूल गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है घर्षण विद्युत। उसके बाद हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन की, जिसको कि विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की। और उसके बाद जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा आवेश की मात्रा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों, ये जो फिजिक्स है ना, ये आपके घरों में ही है, आप उसे सोचना है, बस समझना है। जैसे कि हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब आपने किया ही होगा। जो अभी आपके स्क्रीन पे 3 फिगर्स दिख रहे होंगे, आपको समझाता हूं बेसिकली फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए आप देखो, ये कॉम्ब है। हम पहले एग्जांपल लेंगे, फिर इसकी डिफिनेशन करेंगे। तो ये कॉम्ब है और ये हमारा कागज का छोटे छोटे टुकड़े हैं। जब आप इस कॉम्ब को इस कागज के टुकड़े से अभी चिपकाओगे ना, तो कुछ नहीं होगा। बट जब आप इस तरह से अपने बॉलों में कॉम्ब कर लोगे और उसके बाद चिपकाओ, कागज के सामने इस चीज को ले जाओगे, तो क्या होगा कि कागज का टुकड़ा ना इस कंघी पे चिपक जाएगा। ऐसा लगेगा कि एक तरह से चुंबक का काम कर रहा हो कंघी, और वो लोहे के पार्टिकल्स हो कागज का टुकड़ा। ऐसा आपको फील होगा, दिखने में तो ऐसा ही लगेगा। बट ए क्वेश्चन इज अराइज हियर, व्हाई द पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट ओवर द कॉम्ब। क्यों चिपक गया? तो इसका एक छोटा सा रीजन है जिसको कि समझना जो बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों, हम इसी चीज को समझेंगे कि आखिर ये कॉम्ब पे क्यों चिपक गया। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें इस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे, निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये कागज का टुकड़ा उस कॉम्ब में चिपक गया। अगर आपने इस क्वेश्चन का मतलब निकाल लिया, आंसर निकाल लिया, तो आप फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी समझ गए। तो देखो, होता क्या है बेसिकली कि जब इस कॉम्ब को ना, ये जो भी आपको कॉम्ब दिख रहा है, ये जो कॉम्ब है, इस कॉम्ब को अपने हेयर के, ये जो हमारा हेयर मान लो, इस हेयर के साथ रब करते हैं ना, तो जो हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ट्रांसफर होकर कंघी में आ जाते हैं। समझे? हेयर के कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कहां आ जाते हैं? कंघी में आ जाते हैं। तो कंघी में क्या, पहले तो दोनों एकदम न्यूट्रल था, मतलब इसमें जितना इलेक्ट्रॉन था इस कंघी में उतना ही प्रोटॉन था। अब लेकिन बाल का कुछ इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे कंघी में, तो इससे क्या हुआ कि कॉम्ब पे आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कॉम्ब पे इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये कॉम्ब हो गया आवेशित। आवेशित कहें तो कोई भी अगर एक चार्ज ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि पहले जितना प्लस था उतना ही माइनस था, तो इसको उदासीन बोल रहे थे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बाल से निकल के कंघी में आ गया, इस कंघी में आ गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, इसलिए हो गया आवेशित, ऋणावेशित हो गया। तो दोस्तों, इसी वजह से ये इस पे चिपक जाता है। ऐसा लोग आपको कहेंगे कि बहुत जगह आपको यही देखने को मिलेगा कि इसका चिपकने का रीजन यही है कि जब हम अपने, ये जो हमने आपको लिखा है इसको पढ़ लो, कि जब हम अपने बालों को कंघी करते हैं, तो कंघी और बालों के बीच के घर्षण कारण हमारे बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर कंघी के अंदर चले जाते हैं, इसलिए कंघी ऋणात्मक हो जाती है। लेकिन यार, ये कंप्लीट आंसर नहीं है। ये आंसर सही है, बट इट इज नॉट कंप्लीट आंसर। तो कंप्लीट आंसर क्या होगा, इसे हम समझेंगे। आखिर एक चीज बताओ जरा सा, कि चलो ठीक है, मान लिया कि हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया, तो फिर भी ये कागज को तो हमने रब नहीं किया, ये तो न्यूट्रल है। अगर इसमें प्लस चार्ज होता तब ना प्लस माइनस की ओर चला जाता, चलो इस पे प्रोटॉन होता तो इलेक्ट्रॉन की ओर चला जाता।
लेकिन इस पे प्लस चार्ज भी नहीं है, तो फिर कैसे चला गया इलेक्ट्रॉन के पास, ये तो समझना पड़ेगा ना। तो इतना लिख देने से तो काम नहीं चलने वाला कि कंघी में ऋणात्मक आवेश आ गया इसलिए इस पे चिपक गया। यार दोस्तों, ऋणात्मक आवेश तो धनात्मक आवेश को अट्रैक्ट करता है, तो कागज में तो धनात्मक आवेश है नहीं, तो अट्रैक्ट कैसे हो गया? तो हम इसको कैसे कंप्लीट आंसर मान सकते? नहीं मान सकते ना। तो इसका कंप्लीट आंसर मिलेगा अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में। और हाँ, यहां पर एक और क्वेश्चन आप एराइज कर सकते हो कि जब हम बालों में अपने कंघी को रब किए तो घर्षण जब हुआ बालों और कंघी के बीच, तो बाल से ही इलेक्ट्रॉन निकल के कंघी में क्यों आया? कंघी क्यों ऋणावेशित हुई? आखिर कंघी से इलेक्ट्रॉन निकल के बाल में क्यों नहीं चला गया? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता था कि कंघी में ही इलेक्ट्रॉन क्यों आया बाल से। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और इसका आंसर हम इसी वीडियो में आगे देंगे। तो अभी के लिए आप इतना सोच लो कि जो हेयर से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया है, मतलब ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि आखिर क्या रीजन है कि ये इसमें चिपक गया। दोस्तों, इसको समझने से पहले ना आपको थोड़ा समझना पड़ेगा आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो जानते होंगे आवेश के बारे में, आपने पढ़ा होगा आवेश के बारे में। देखो क्या होता है, आवेश जो होता है ना वो तीन तरह के होता है। एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश, और तीसरा जो आपको दिख रहा है उदासीन। धन आवेश किसको बोलते हैं? जो जिसको धनात्मक, मतलब कि अगर किसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो। देखो दोस्तों, आगे अभी आप आगे जो थ्योरी पढ़ोगे कि जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी है, मतलब परमाणु की जो थ्योरी है कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी चीजें आप देख रहे हो अपने चारों ओर, किसी भी चीज को जो आप देख पा रहे हो उसमें तीन चीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन हमारा प्लस होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, मतलब जीरो होते हैं, ठीक है। तो मेन इन दोनों के काम से क्या होता है कि अगर किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो वो ऋणात्मक हो जाएगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट में प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो वो धनात्मक हो जाएगा। तो वही हम लिखे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि अगर किसी में प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो धनात्मक हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो किसी बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो यहां 10 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 प्रोटॉन है, तो हुआ क्या यहां पे दोस्तों? तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इसलिए ये जो है हमारा धनात्मक है। इसी तरह से ये ऋणात्मक है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, जो ज्यादा है, और प्रोटॉन की संख्या कम है। तो चूंकि इसमें हमने एग्जाम्पल में लिखा है कि 11 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये ऋणात्मक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि 11 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, तो प्लस वाला चार्ज कम है, माइनस वाला चार्ज ज्यादा है, इसलिए हमारा है ये ऋणात्मक। और उदासीन में क्या होते हैं? बिल्कुल बराबर बराबर हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन। तो इस तरह से क्या होता है। और ये जो 10 11 20 सब मैं बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है, इसको ये याद मत कर लेना कि धनात्मक में 10 ही होता है, ये एग्जाम्पल है, 10 के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन धनात्मक में हमेशा ज्यादा ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होगा प्रोटॉन की संख्या, और ऋणात्मक में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। जैसे कि कंघी की केस ले, कंघी में क्या हुआ था पहले कि जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था, ठीक है। तो ये था उदासीन, लेकिन अब जब एक्स्ट्रा बालों से इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये हो गया ऋणात्मक, ठीक है, तो ऋण आवेशित हो गया। तो एक थ्योरी आपको ये पता होगा, ये सारा आपको थ्योरी पता होगा कि क्या कि जो सेम चार्ज होते हैं, मतलब कहने का मतलब प्लस और प्लस है तो एक दूसरे को विकर्षित करेगा, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। और जब हम प्लस और माइनस लेते हैं एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो कहने का मतलब अगर सेम चार्ज आपके पास है तो वो एक दूसरे को क्या करता है? विकर्षित करता है। और अगर आपके पास डिफरेंट चार्ज है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। माइनस माइनस भी एक दूसरे को आकर्षित करता है, प्लस माइनस एक दूसरे को माइनस माइनस एक दूसरे को विकर्षित करता है, सॉरी, प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है। तो और हम आगे बढ़ते हैं इसमें और जरा देखते हैं कि, ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, अब आपको उसमें ये आपको आई होप आपको चार्ट समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा, समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो जरा आप समझते हैं वो कंघी और वो वाला केस कि आखिर कागज का टुकड़ा वो चिपक क्यों गया। हमारा क्वेश्चन था, आपको पता ही होगा, जो हमने क्वेश्चन राइज किया था, इस पे इलेक्ट्रॉन है और ये तो उदासीन है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, जीरो। और हमने अभी थ्योरी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन को आकर्षित करता है, मतलब माइनस जो है वो प्लस को आकर्षित करता है, माइनस प्लस को आकर्षित करता है। लेकिन यहां पर माइनस है और ये
उदासीन है तो ये दोनों आकर्षित कैसे हो गया, कैसे कागज का टुकड़ा उस पर चिपक गया, हमारा ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों इस चीज को समझने के लिए समझो एक चीज को, इस चीज में शायद समझो जो हमने यहां बनाया है। तो एक चीज समझो, ये कंघी है, सब जब आपने कंघी को बालों में लगाया नहीं था तो कंघी बिल्कुल इस तरह से था। कहने का मतलब ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया कि इसमें कंघी उदासीन था। कहने का मतलब इसमें गिनो कितने प्लस हैं, 1 2 3, यहां पर गिनो कितने प्लस हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 प्लस है, और इसमें माइनस कितने हैं वो भी गिनो, तो 6 माइनस है। कहने का मतलब कॉम्ब के केस में 6 प्लस 6 माइनस है इनिशियली, मतलब जब हमने बालों में कंघी को लगाया नहीं था। उसके बाद देखते हैं कि ये कागज जो है हमारा कागज का टुकड़ा ये भी उदासीन है। देखो इसमें जितना प्लस है उतना ही माइनस है, जितना प्लस उतना ही माइनस होगा तो उदासीन। अगर किसी में प्लस ज्यादा हो गया तो धनात्मक, अगर किसी में माइनस ज्यादा हो गया तो ऋणात्मक। तो इसमें देखो जितना प्लस है उतने माइनस है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी 5 प्लस 5 माइनस, तो ये उदासीन है। तो दोस्तों कागज और कंघी शुरू दोनों शुरू में ऐसा ही होता है जब तक, इसलिए हम जब शुरू में चिपकाए थे ना दोनों को, चिपका ही नहीं था क्योंकि दोनों तो उदासीन था, इसलिए चिपका नहीं था। लेकिन आखिर जब हम कॉम्ब करते हैं तो उस समय होता क्या है, तो देखो जब हम कॉम्ब करते हैं, जब हम बालों में कंघी करते हैं तो होता क्या है, इस नेक्स्ट स्लाइड में देखो। देखो इसका रीजन मैंने ऊपर लिख रखा है, ऊपर वाली लाइन आप पढ़ सकते हो जो हमने ये ऊपर में लिखा है, ऊपर जो हमने लिखा है जो भी थोड़ी हाइड हो गई है आप पढ़ लो। ऊपर में हमने क्या लिखा है, आई एम सॉरी ये हाइड हो गई है, कोई बात नहीं। ऊपर में हमने यही लिखा है कि जो कंघी है, कंघी और बाल हैं उनके बीच घर्षण के कारण कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बालों से निकल करके हमारे कंघी में आ जाते हैं, तो इस वजह से कंघी ऋणात्मक हो जाती है। वेरी गुड, कंघी ऋणात्मक आवेश हो गई। मान लिया बालों से इलेक्ट्रॉन निकल करके हमारे कंघी में आ गया, मान लिया, एक्चुअली मानना नहीं है, आता ही है। क्यों आता है इसका रीजन तो हम आगे बताने वाले हैं, अभी तो इतना समझो कंघी में हमारा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो दोस्तों आपने देखा पिछली स्लाइड में कि जो कंघी था, आपको मैंने पिछली स्लाइड दिखाया था, आपको रिकैप करके बता देता हूं। पिछली स्लाइड हमारा क्या था, ये देखो ये वाला बात कर रहा था मैं कि जो हमारा इस स्लाइड में था, जो हमारा ये कंघी था जितना प्लस उतना ही माइनस था। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में आपने देखो कि जब आपने बाल को कॉम्ब कर लिया, जब अपने बाल को कॉम्ब कर लिया, तो जब हमें अपने बालों को कंघी करते हैं तो बालों और कंघी के बीच से घर्षण कारण हमारे बालों कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर कंघी में चले जाते हैं, इसलिए कंघी विद्युत रूप से ऋणात्मक आवेश हो जाते हैं। ये लाइन ऊपर मैंने लिखा है, जो बोर्ड के हैं वो नोट डाउन कर लेना इस लाइन को। तो समझो क्या होता है जब इसमें ऋणात्मक आवेश आ जाती है कंघी के अंदर, तो होता क्या है दोस्तों कि जब कंघी के अंदर ऋणात्मक आवेश आ जाती है, देखो आप देख सकते हो उस कंघी में, आप समझो देखो ऋणात्मक आवेश होगा, इसमें कितने प्लस हैं तो आप काउंट करो इसमें कितने प्लस हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लस तो पहले से थे और 6 माइनस भी थे, लेकिन इसमें देखो माइनस ज्यादा हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 माइनस हो गए, 6 प्लस में है और 9 वाला माइनस में है, तो देखो माइनस वाला चार्ज तो ज्यादा हो गया ना, इस वजह से हो गया ये ऋणात्मक। ओके, ये ऋणात्मक हो गया। तो दोस्तों समझ लो एक चीज, फिजिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के केस में जब कोई भी वस्तु चार्ज होता है तो चार्ज होने वाला जो वस्तु अगर किसी वस्तु में कोई आवेश आ जाता है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अब कैसे समझाऊं आपको, सपोज करो आपके पास कोई चुंबक है, ये नॉर्थ चुंबक के दो पोल नॉर्थ साउथ, अब चुंबक है यहाँ, मान लो आपने यहाँ लोहा को लाया, ये इसमें चिपका नहीं, थोड़ा और आगे लाया, ओ भाई साहब ये चिपक गया, ठीक है। तो हुआ क्या, इसका मतलब ये एक्चुअली इससे ना चुंबक से एक चुंबकीय लाइन गुजरती है जो यहां से मान लो यहां तक है उसकी चुंबकीय लाइन, मतलब इस रेंज के अंदर जो लाइन आपको दिख रही है, आपको मैं इसको ग्रीन लाइन से दर्शाता हूं, ठीक है। इस रेंज के अंदर मान लो ये चुंबकीय फील्ड की लाइन है, चुंबकीय फील्ड की ये लाइन है, तो ये ग्रीन वाला रेंज जो है ना, तो मतलब चुंबक की शक्ति यहां तक से किसी वस्तु को खींचने, मतलब अगर इसको आप यहां तक ला दिए तो ये चिपक जाएगा। तो इसी तरह से क्या होता है दोस्तों, ये इसी तरह से अब ये आपको चुंबक के केस में वो लाइन दिखती है क्या, जो लोहा जहां से चिपक, वो लाइन नहीं दिखती ना चुंबकीय क्षेत्र वाली लाइन। आप सिंपल चुंबक रखते हो, लोहा रखते हो, अगर थोड़ा नजदीक ले जाते हो लोहा चिपक जाता है चुंबक में। कैसे चिपक गया, वो लाइंस होती है, फील्ड लाइंस होती है जो हमें दिखती नहीं। सेम केस यहां पे है दोस्तों, कंघी के अंदर क्या हुआ है, वही
जो माइनस चार्ज आने के कारण ये फील्ड लाइन बनी हुई है इस तरह से, इधर भी इस तरह से फील्ड लाइन क्रिएट करती है। तो अगर हम इस पेपर को इस फील्ड लाइन के अंदर लाएं, अगर हम इस पेपर को इस फील्ड लाइन के अंदर लाएं या फिर इसी कॉम को इधर लेके जाएं, देखो आप इसको इधर के लेके जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ये लाइन इसकी तब आते रहेगा धीरे धीरे। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे जैसे हम इसको इधर लेके जाते हैं या इसको हम इधर लेके जाते हैं, तो चूंकि ये माइनस वाली लाइन है, ये क्या है, ये दोस्तों किस टाइप की लाइन है, ये जो लाइन्स हैं ये सारे माइनस वाली लाइन है। तो ये निगेटिव फील्ड्स क्या करना चाहता है, एक बार मैं इसको क्लीन करता हूं जरा सा। जो निगेटिव फील्ड, ये जो लाइन्स हैं ये हैं निगेटिव फील्ड लाइन्स। तो क्या करता है, जब ये निगेटिव फील्ड लाइन के क्षेत्र में मान लो इस चीज को हम यहां पे ले आए, तो क्या होता है, ये जो प्लस चार्ज है इस निगेटिव फील्ड लाइन के कारण ये प्लस चार्ज ना इसके कॉर्नर पे आने शुरू हो जाते हैं सारे, और माइनस चार्ज इस कॉर्नर पे चला जाना शुरू होते हैं। ठीक है, तो समझो होता क्या, एक्चुअली मैं अगले स्लाइड में आपको पूरा फिगर दिखाता हूं एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो इस तरह से कि जब हम इस कागज को, जब हम इस कागज को, हाँ ये स्लाइड है, जब हम इस कागज को क्या हुआ दोस्तों कि जब हम इस कागज के टुकड़े को हम इसके पास ले गए, इस कॉम के पास, ठीक है, या कॉम को कागज के टुकड़े से पास लो, कुछ भी करो यही सिनेरियो बनने वाला, इसको बोलते हैं डाइपोल। क्या हुआ, कागज के अंदर जो था ना सारा प्लस माइनस बिखरा पड़ा था, कुछ प्लस माइनस रैंडम था। अब क्या होते हैं, निगेटिव फील्ड लाइन के कारण जो ये सारा प्लस होता है वो एक कॉर्नर पे आ जाता है कागज के, तो इसलिए यहां पे बनता है डाइपोल। अब देखो माइनस एक साइड प्लस एक साइड, भले बीच में गैप हो, लेकिन इस एयर डाइपोल के कारण क्या होता है, बीच में नहीं, आप कभी इलेक्ट्रिसिटी में तार के पास कोई लोहा को मतलब करीब सा ले जाना, चर साहब आ जाता है, वही डाइपोल बनने का डाइपोल बनने की कोशिश करता है। मतलब वो जो करंट की जो लाइंस होती है ना वो लोहा के साथ डाइपोल बनाने की कोशिश करता है। मतलब वही है कि अगर वो अगर उसमें प्लस चार्ज जा रहा है तो लोहा का माइनस चार्ज इस डायरेक्शन में आ जाएगा, अगर इधर माइनस वाला है तो इधर प्लस आ जाएगा। तो यही कारण होता है कि कंघी में जाकर के वो कागज चिपक जाता है। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। तो इन शॉर्ट अगर आपको बोलो तो आपको रिपीट कर देता हूं, क्या होता है कि दोस्तों पहले के केस में हमारा कि जब हम इसमें माइनस चार्ज आता है तो इसकी फील्ड लाइंस होती हैं, और इसकी फील्ड जब इसमें माइनस चार्ज आता है दोस्तों तो इसकी फील्ड लाइंस होती हैं, और इसके फील्ड लाइन में जो होती है वो ऋणात्मक आवेश के कारण आती है। इसलिए जब हम प्लस वाले चीज को इसके सामने ले जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ये ऋणात्मक वाला मतलब ये कागज के टुकड़े इसके सामने ले जाते हैं तो ये ऋणात्मक लाइंस क्या करती है, प्लस वाले को इसके एक साइड पे ला देती है, और इसमें जो भी आपको माइनस चार्ज था वो इसके इस साइड पे ला जाती है। इसलिए इन दोनों के इधर भी आ जाती है उस तरह से, तो इन दोनों के बीच में एक डाइपोल बनता है, इस वजह से ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं, और कोई रीजन नहीं है इसका। यही हमारा एक राइट आंसर है कि ड्यू टू द डाइपोल इट कनेक्ट थ्रू इच अदर। ठीक है, अब इसमें हमारा जो एक डाउट था भाई, वो डाउट क्या था, पहले ये डिफिनेशन लिख लेना जो भी ये डिफिनेशन जो भी आपको मैंने दिखाया था, ये जो आपका डिफिनेशन था, ये डिफिनेशन आप नोट डाउन कर लेना कि जो भी डिफिनेशन है कि ये हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन दिया। अरे दोस्तों यहाँ बिजली लिख दिया, ये एक्चुअली यहाँ विद्युत होगा, और बाकी सब सही है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एक सिंगल वर्ड में हमने डिफाइन कर दिया कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होती क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रगड़ा जाता है या घर्षण किया जाता है तो उसके कारण कोई एक ऑब्जेक्ट क्या होता है या दोनों ऑब्जेक्ट आवेशित हो जाते हैं। इस आवेश किसके कारण आया, घर्षण के कारण आया, तो इस आवेश को हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब जो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज था कि जब हमने कॉम को बालों में रगड़ा तो क्यों इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकल के हमारे बाल से इलेक्ट्रॉन क्यों निकल के उसमें गए, आखिर उसमें क्यों नहीं चले गए, मतलब बालों से हमारा उसमें क्यों नहीं गया, मतलब कहने का मतलब है बालों से हमारे कंघी में आया, कंघी से निकल के क्यों नहीं गया। तो दोस्तों एक चीज बता दूं, इसका रीजन क्या होती है दोस्तों, क्या होता है इसका रीजन, आई होप आपको यहां समझ में आ जाए रीजन कि जो हमारा कंघी होता है ये, अब ये समझ लो कि किससे इलेक्ट्रॉन निकल के किस में जाएगा, रब करने के बाद हम दो चीज को आपस में रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे तो कौन से इलेक्ट्रॉन किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किस में जाएगा। तो इसका देखो रीजन क्या है, देखो
तो ये डिपेंड करती है बंधन ऊर्जा पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एक ऊर्जा होती है जिसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा, मतलब ना बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोटॉन के साथ कितना कनेक्टली बॉन्ड है, मतलब वो नाभिक के साथ कितना कनेक्टली बॉन्ड है, कितना हार्डली बॉन्ड है, वो होती है उसकी बंधन ऊर्जा। तो जो कंघी होता है ना, कितना ठोस होता है, तो बेसिकली क्या होता है, कंघी जो होता है वो अपने, जो कंघी वाला केस है वो अपने नाभिक के साथ ना बिल्कुल टाइटली बॉन्ड होता है, मतलब हार्डली बॉन्ड होता है। ठीक है, लेकिन बालों में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने नाभिक के साथ अटैच नहीं होते हैं, तो बालों में जो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी बंधन ऊर्जा कम होती है। इसलिए जब हम रबिंग करते हैं ना, तो बालों की जो बंधन ऊर्जा है वो निकल के चली जा, बंधन ऊर्जा कम होने के कारण और कंघी की बंधन ऊर्जा ज्यादा होने के कारण जो बालों से इलेक्ट्रॉन है वो कंघी में चले जाते हैं। तो दोस्तों समझना पड़ेगा कि कौन सा जब हम दो चीज को रख देंगे तो किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा और किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये डिपेंड करता है कि आप जिन दो चीज को रगड़ रहे हो उनमें किसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा है और किसकी कम है। ठीक है, जैसे कि एक और इसमें एग्जांपल ले सकते हो, एक एवोनाइट का छड़ था जिसको कि शायद गंधक से रगड़ोगे ना तो उसमें भी आवेश आ जाता है। जब कांच के छड़ को आप उससे रगड़ोगे, बिल्ली के खाल से कुछ रगड़ोगे तो कांच का छड़ भी आवेशित हो जाता है। तो एक्चुअली क्या होती है कि वो इसमें प्लस चार्ज आ जाता है उस पर। तो दोस्तों ये सब चीज होता है कि कब किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब जो आगे हम पढ़ेंगे, अपना जो इतना हो चुका है, अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है इसी चैप्टर में आगे, कि अब यहाँ पे हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए हम कॉपी पेन का यूज करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सकूं। तो चलते अपने कॉपी पेन पे। तो हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पढ़ लिया। अब जरा चलते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन पे। तो होता क्या है दोस्तों कि इस थ्योरी के अनुसार, ये जो थ्योरी है इसको बोलते हैं बेसिकली विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। मतलब कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे विद्युतीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक इन शॉर्ट आंसर जान लो, जो कि अगर किसी वस्तु में विद्युतीकरण हो रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मेन फैक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्यों है हम जानेंगे इसमें। आप एक्चुअली इस थ्योरी के अनुसार ये बोला गया कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसमें तीन चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव को बोलते हैं प्रोटॉन, नेगेटिव को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और एन को बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। इसमें नेगेटिव कोई चार्ज नहीं होता। तो कोई भी नाभिक हो, ये नाभिक में होते हैं हमारा प्लस और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये है इलेक्ट्रॉन की थ्योरी। ठीक है, ये सारे इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना नाभिक के साथ क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड बनाए रहते हैं, ये होते हैं बंधन ऊर्जा। ठीक है, बंधन ऊर्जा होते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर दूर कक्षा में जाता जाएगा उस इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा कम होती जाएगी। तो होता क्या है दोस्तों, अभी ये जो अभी आप तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, किसी में इलेक्ट्रिसिटी कब फॉलो होगा, जब इलेक्ट्रॉन रन होएगा, मतलब रन होकर के एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी फॉलो होगा। कहते हैं ना कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही तो प्रवाह कर सकता है, ये प्लस तो प्रोटॉन तो अंदर में बाउंड होता है। इसलिए जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ये बोला गया है कि जिसमें हम बोलते हैं कि विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये बोलता है कि जो विद्युतीकरण है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट दौड़ सकता है। डेफिनेशन ही देख लो ना, आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, क्योंकि इसमें आवेश जो होता है में इलेक्ट्रॉनिक, अब प्रोटॉन निकलेगा क्या नाभिक से, प्रोटॉन निकल गया नाभिक खत्म, वो ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए विद्युतीकरण के लिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए, विद्युतीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी पॉजिट्रॉन भी दे दिया जाएगा, लेकिन मेन रीजन हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, अगर रीजन क्यों पूछे तो क्योंकि क्यों इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते, चाहे कि हम दो चीज़ को रब कर दें तो इलेक्ट्रॉन निकल के एक से जगह दूसरे में चला जाएगा। तो बेसिकली यही फैक्टर है इलेक्ट्रॉन मतलब इस थ्योरी का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। ठीक है, तो इस थ्योरी में एक और चीज़ बताया गया है कि जो कि अभी आपने ऑलरेडी जान रखा था, कि इस थ्योरी में ये भी बताया गया कि अगर किसी दो ऑब्जेक्ट को रगड़ेंगे ना,
रगड़ेंगे मतलब फ्रिक्शन करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, चाहे इससे इसमें हो चाहे इससे इसमें होगा जरूर अगर बहुत देर तक हम रगड़े तो, ठीक है। क्यों होता है, इसका रीजन है बंधन ऊर्जा। देखो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बहुत दूर चले जाते हैं नाभिक से, इस वजह से वो अटैच, इन दोनों बंधन ऊर्जा कम होती है नाभिक के साथ, इस वजह जब इसको रगड़ते हैं ना इलेक्ट्रॉन निकल के उस बॉडी में चली जाती है जिससे हम रगड़े थे। तो जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे कि अगर हम मान लो एक कांच का रड है, ये है कांच का छड़ है और इसके साथ हमने क्या किया, एक रेशम का ये धागा है, तो हुआ क्या कि जब इस कांच के छड़ को इस रेशम के धागे साथ, मान लो ये कांच का छड़ है और मान लो ये रेशम का धागा, इस तरह से रब किए ना, ऐसे ऐसे रब किए बिल्कुल, तो हुआ क्या कि जो कांच का इलेक्ट्रॉन है, कांच के अंदर की कांच इलेक्ट्रॉन की जो बंधन ऊर्जा है रेशम की बंधन ऊर्जा से कम होती है, इसलिए कांच को रेशम से रगड़ने पर क्या होता है कि कांच का इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, मतलब ये कांच का छड़ है और ये रेशम है। जब हमने कांच को रेशम से रगड़ा ना तो क्या हुआ कि जो कांच है, सपोज जिसको हम कांच मान रहे हैं, इसकी जो बंधन ऊर्जा है वो कम है और इसकी जो बंधन ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन्स की वो ज्यादा है, मतलब वो इसके इलेक्ट्रॉन नाभिक साथ टाइटली कपल्ड है, मतलब ज्यादा ऊर्जा से बंधे हुए हैं, लेकिन इसमें कम ऊर्जा से बंधे हुए हैं। इसलिए क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला जाता है और ये हो जाता है धन आवेशी, ठीक है। तो अब आप उन्हें अभी आपने कंघी वाला एग्जाम्पल देखा, कंघी और बाल वाला, बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के कंघी में आया क्योंकि बालों की इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा कम थी और कंघी की ज्यादा थी, इसलिए कंघी में आ गया। तो ये थी हमारी मॉडल इलेक्ट्रॉन की थ्योरी। अब आते हैं दोस्तों इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आवेश का संरक्षण। अब हम क्या पढ़ेंगे, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है दोस्तों, आवेश का संरक्षण क्या होता है, अगर किसी को नोट्स बनानी है तो अब मैं ये बोल देता हूँ जरा, अभी जो मैंने ये पढ़ाया था आपको मॉडर्न इलेक्ट्रॉन की थ्योरी जो, तो आप उस नोट्स में ये लिख लेना, या नोट्स में क्या लिखना आपको, मैंने इसमें थोड़ी अंडरलाइन कर दी, ये बुक आपको कैसे दिखाऊं, ये बुक है एक, इसमें मैंने यहाँ पे एक अंडरलाइन, अगर जिसके पास ABC की बुक हो तो आप यहाँ से आप देख सकते हो, ये पढ़ सकते हो इलेक्ट्रॉन की थ्योरी, ये पूरी यहाँ पे लिखी हुई है। बाकी मैं आपको नोट कराना चाहता हूँ, आपको नोट करना है तो मैं आपको नोट करा देता हूँ। तो लिख लो कि जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन की थ्योरी है वो बोलते हैं कि किसी कोई आप पॉज करके लिख लेना, अपना जो मैं बोल रहा हूँ सुन को लिख लेना, कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉन की थ्योरी ये बोलता है कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बाहर चक्कर काटते रहते हैं, प्रोटॉन अंदर होते हैं। तो क्या होता है कि एक बंधन ऊर्जा काम करता है इन दोनों के बीच, जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में एक बंधन ऊर्जा होता है जो कि उसे मतलब कि फ्री होने से रोकता है इलेक्ट्रॉन को। लेकिन जब हम किसी वस्तु को रब करते हैं तो उसकी बंधन ऊर्जा टूट जाती है और वो दूसरे वस्तु में चली जाती है। तो ये हमारा मॉडर्न इलेक्ट्रॉन का थ्योरी था और इसमें ये बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं विद्युतीकरण के लिए। क्यों? क्योंकि विद्युत एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कब करेगा, विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, प्रोटॉन तो फ्लो कर नहीं सकता क्योंकि प्रोटॉन आवेश फ्लो करेगा, बेसिकली ऐसा बोला गया है। तो आवेश में यहाँ इलेक्ट्रॉन ही आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर सकता है, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है नाभिक के अंदर होते हैं। तो दोस्तों ये आप नोट डाउन कर लेना। अब करते हैं आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है दोस्तों, कि ऐसा बोला गया है कि जो आवेश होते हैं चाहे वो प्लस चार्ज हो माइनस चार्ज हो, वो संरक्षित रहता है, चाहे आप कुछ भी कर लो, रगड़ो उड़ो कुछ भी। अब मान लो ये कंघी का केस लेते हैं, ये हमारा कंघी है और ये हमारा बाल है। सपोज करो कंघी पे 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे, ठीक है, और इस पे 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन थे। उदासीन में तो ऐसा हो गया। तो टोटल इसमें कितने, अब इन दोनों को मिला दो, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन हो गए टोटल, मिलाओ तो जरा। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन, मतलब टोटल 30 इलेक्ट्रॉन 30 प्रोटॉन हो गए, ठीक है। मतलब ये है रगड़ने से पहले। अब रगड़ दिए दोनों को, इस तरह से हमने दोनों को क्या किया, रगड़ दिया, ये ठीक है। तो रगड़ने के बाद क्या हुआ कि हमने देखा कि जो हमारा कंघी था वो ऋण आवेशित हो गई, और जो हमारा वो था किसके साथ हमने रगड़ा, बाल, वो बाल हमारा धन आवेशित हो गई। क्यों? मान लेते हैं कि इस 20 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें प्रोटॉन तो 20 का 20 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। तो अब इसमें हो गया 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन और 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें प्रोटॉन जाता है इसलिए धन आवेशित हो गई। अब इसमें 10 पहले था 10 इलेक्ट्रॉन
10 प्रोटॉन, प्रोटॉन तो वही है लेकिन 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसमें टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 10 प्रोटॉन्स हो गए। तो ओवरऑल देखो तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन, तो 30 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 प्रोटॉन, इसमें 20 प्रोटॉन, तो 30 प्रोटॉन। तो आपने देखा टकराने से पहले मतलब रगड़ने से पहले भी 30 प्रोटॉन 30 इलेक्ट्रॉन, रगड़ने के बाद भी यही और इसके बाद भी है, मतलब रगड़ने से पहले रगड़ने के बाद जो आवेश है सेम टू सेम है, मतलब ओवरऑल आवेश, सम ऑफ आवेश, मतलब टोटल जोड़ने पे जो है ना आवेश जो है बीजगणितीय योग क्या हुआ, सेम सेम रहा। ठीक है, तो यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही बोलता है कि आवेश जो होता है ना ही उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। ठीक है, ये बॉडी में पहले से होती है, बस एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है आवेश, और कोई नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ये हर जगह फॉलो होता है, चाहे कोई अभिक्रिया हो रही हो। ठीक है, ये सब और हम डीप में जानेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बस आवेश का संरक्षण में आप इतना लिख लेना कि आवेश जो होता है वो ना ही उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है, ये संरक्षित रहता है। उसका एग्जाम्पल देना इस तरह से, जो हमने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से कोई चीज़ ज़्यादा बेटर समझ आती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब जो हम चलते हैं आज के लेक्चर का जो हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है उस पर चलते हैं, क्योंकि लेक्चर आज का बहुत बड़ा हो चुका है ऑलरेडी दोस्तों। तो आइए, आखिरी टॉपिक हमारा आज के लेक्चर का क्या है, मूल आवेश। ठीक है, मूल आवेश, या इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण। तो दोस्तों अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि दुनिया में सबसे छोटा आवेश कौन सा है, तो एक चीज बताऊं, आप पता है बॉडी हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है, हमारी बॉडी या दुनिया कोई भी बॉडी। तो दोस्तों ऐसा ये है कि मिनिमम जो सबसे छोटा आवेश होता है ना उसको मूल आवेश कहते हैं, और वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे छोटा आवेश है जिसको हम मूल आवेश बोलते हैं। अब ये किसी में एक इलेक्ट्रॉन होता है, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, किसी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक नोट डाउन करना, जो हमारी इलेक्ट्रॉन होती है उसके वो नेगेटिव चार्ज होती है, और उसमें टोटल कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम है उसका मात्रक, और ये उसके अंदर की चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे हमारा इतना चार्ज होता है। किसी के पास मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 गुना इतना, किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है 3 गुना उतना। ध्यान रखना, आधी इलेक्ट्रॉन नहीं होती तो पूरी है। अगर ये माइनस करो, चूंकि इलेक्ट्रॉन है ना तो ये सारे माइनस। अगर किसी में प्रोटॉन है, मूल आवेश में इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन, अगर वो माइनस में है तो इलेक्ट्रॉन है, अगर प्लस में है तो वो प्रोटॉन है, मतलब वो ठीक है ना। तो मूल आवेश हमारा ई होता है जिसकी चार्ज होती है इतनी, अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो माइनस, अगर प्रोटॉन है तो प्लस। ठीक है, तो आप देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3 4 5, या तो माइनस है तो प्लस में हो सकता है, आधी नहीं होती कभी इलेक्ट्रॉन, ऐसा एक्सपेरिमेंट से निकाला जा चुका है। तो अब एन इसको इसलिए लिखा गया कि जो आवेश होती है जिसको कि हम क्यू बोलते हैं, क्यू बराबर क्या होती है, आवेश। आवेश जो होता है वो एन ई होता है, प्लस माइनस एन ई। ठीक है, अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो वो प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस, या मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 1 ई, अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो -1 ई। ठीक है, तो ये प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हो ना, अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो प्लस में आएगा, नहीं तो माइनस में आएगा। तो Q इजकल टू एन ई, प्लस माइनस एन ई हमारा क्या हो गया, आवेश की मात्रा। दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट पर आवेश की मात्रा क्या होती है, Q इजकल टू एन ई होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा ऑब्जेक्टिव करते हैं Q इजकल टू एन ई के ऊपर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कर मतलब क्वेश्चंस कर लोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप जैसे कि क्वेश्चन हम लोग मान लो, क्वेश्चन आप किसी भी बुक्स में देखना, क्वेश्चन मैं इस बुक से में जो क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ। आप देखो इस क्वेश्चन को आप पढ़ो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को, इसमें बोल रहा है कि कोई चालक है। देखो क्वेश्चन में हमेशा फार्मूला पुटिंग नहीं करना है, आपको पहले क्वेश्चन सोचना है। अब ये हमारा चालक है, ठीक है। अब इस चालक पे बोल रहा है कि 500 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऊपर, क्या है, 500 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 500 इलेक्ट्रॉन है तो इस पे आवेश कितना होगा, तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू, ये बोला इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब क्या हो गया कि उसमें प्रोटॉन है, ठीक है, कि मतलब उससे 500 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, मतलब उस पर उतना प्रोटॉन है। तो अब सुनो, एक ई पे चार्ज होता है, माइनस ई नहीं लिखने का मतलब क्यों, अगर हम माइनस ई लिखते तो इलेक्ट्रॉन होता, प्लस ई लिखने का मतलब प्रोटॉन है। अब यहाँ पर प्लस ई क्यों लिखे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब प्रोटॉन है।
1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। ठीक है, एक अगर हमारा ये कहता है 500 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं माइनस। तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है तो 500 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, तो 500 गुना 10। ठीक है, तो आप देख लो 500 गुना ये कि हमारा आंसर निकल गया। तो दोस्तों बहुत जगह क्या कहते हैं फार्मूला पुट करते हैं, क्या होता है Q इजकल टू N। देखते हैं कि अच्छा E दिया हुआ है, अब हमारे पास N दिया हुआ, बोलेगा N बराबर 500 है, E बराबर 1.6 है, तो दोनों गुना कर दो। लेकिन दोस्तों ये चीज़ ठीक है, फार्मूला पे फार्मूला समझ गए, ठीक है, लेकिन फार्मूला अब बनाने वक्त ना फार्मूला का यूज कोशिश करो कि कम ही करें। आप लॉजिक से चलो, जैसे कि अब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश है, 500 इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश है, एक नियम से हमने बना लिया, यूनिटरी मेथड से। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। उसी तरह से अगर दूसरे चीज को देखो, एक चालक पे इतना कूलम ऋण आवेश है, अब की दिया हुआ, अब कहेगा एक चालक पे इतना कूलम ऋण आवेश है, आवेश कितना है 1.2, एक्चुअल आवेश को Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, 2.4 इंटू 10 को पावर -18 है। ठीक है, इतना कूलम आवेश है, कूलम होता है उसका मात्रक, ये ऋण आवेश है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। देखो दोस्तों कि अगर बोला है कि इतना ऋण आवेश है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें अधिकता ही होगी इलेक्ट्रॉन की। तो अब सुनो, अभी आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10 को पावर 19, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, इतना कूलम चार्ज बराबर एक इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलम चार्ज 1/1.6 गुना 10 की पावर 19, इसलिए इतना बराबर, तो इतना से मल्टीप्लाई कर दो एक एक नियम से। ठीक है, मतलब सीधा बना ही देता हूँ, 2.4 इंटू 10 पावर -19 वाले में ये माइनस में है, ध्यान रखना, तो ये भी माइनस में हो चुकी, अधिकता है ना। आप देखो 1 तो पहले से ही इंटू 2.4 इंटू -19, एक्चुअली माइनस माइनस क्या था, हट ही जाएगा, इसलिए 1.19। देखो कितना आसान है, बहुत आसान तरीके से बन जाएगा ये, जो भी है अपना इसको सॉल्व कर लेना, समझ गए ना। तो एक्चुअली देखो इसने फार्मूला पे बनाया, तो आप कोशिश करो, ठीक है फार्मूला बनाओगे, क्योंकि आप पूछोगे यार ये Q दिया हुआ है और हमें इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता पूछ रही है, मतलब N की वैल्यू पूछ रही है, बहुत ऐसे करते हैं। लेकिन नहीं, हम सोचेंगे यार कितना कूलम का ऋण आवेश है, तो हम ऐसा सिंपल सोचेंगे 1.6 -19 कूलम पे होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलम में हमारा 1/8 था ना, इसलिए इतना कूलम में। तो ये हमारा सोचने का तरीका होना चाहिए। बाकी फार्मूला से बनाना है तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो आ ही जाएगा। बट बेसिक मैं इसलिए बताया कि फार्मूला का यूज करोगे, मान लो फार्मूला भूल गए ये सब हुआ, तो आप इस तरह से सोच के बना सकते हो। तो आप आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं, हाँ जैसे आप इसको ट्राई करना, इसको ट्राई करना। ठीक है, 2 क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, ओके। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।